हेलो बॉयज़। इस वीडियो क्लिप में मैं आपको अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत उच्चतम और निम्नतम अर्थात मैक्सिमा और मिनिमा के संबंध में आपको बताने जा रहा हूँ। उच्चतम देख लीजिए, यहाँ पर एक ग्राफ बता रहा। उच्चतम माने सबसे ऊंचाई वाला बिंदु देख लीजिए। ये यहाँ पर एक ग्राफ है, ये इसका सबसे टॉप का पॉइंट है उच्चतम। ये उच्चतम बिंदु है, यानी इसको कहते हैं मैक्सिमा या मैक्सिमम। और ये आपका जो है यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट है ये देख लीजिए, इस ग्राफ का जो है ये सबसे नीचे का पॉइंट है। तो ये है आपका मिनिमा, यानी सबसे नीचे का बिंदु है। उच्चतम को अधिकतम भी कहा जाता है और निम्नतम को जो है न्यूनतम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो देख लीजिए उच्चतम मान किसको कहते हैं। देखिए, यदि अंतराल I में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि FC इज ग्रेटर और इक्वल टू fx। देख लीजिए फिर से, यदि अंतराल I में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि FC इज ग्रेटर और इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I। x जो है अन, तो FC को f का उच्चतम मान, FC को क्या कहेंगे, उच्चतम मान कहेंगे, तथा C को उच्चतम बिंदु कहते हैं। C को क्या कहेंगे, उच्चतम बिंदु कहेंगे, और FC को आप क्या कहेंगे, उच्चतम मान कहेंगे। अब ये देख लीजिए, ये पहले वाले ग्राफिक्स में देख लीजिए, यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर ये C है। ये यहाँ देखिए, ये आपका ये भी fx है, ये भी fx है, ये भी fx है, ये सब fx है। इनमें जो आपका fc है, देखो C पर ये fc, ये बीच वाली जो लाइन हमने जो है खड़ी खींच रखी है, ये जो है क्या है, ये fc स्वयं में भी एक fx है, क्योंकि ये x अक्ष पर तो x आ जाएगा और y अक्ष पर y या y को ही आप क्या कहते हैं, fx कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो C पर जो fx है, यानी जिसको स्पेशल नाम fc कह सकते हैं, वो इनसे और इनसे जो है अधिक है और स्वयं के वो क्या है, बराबर है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो fc है या तो वो समान है, समान इज इक्वल टू क्यों आया, इक्वल टू इसलिए आया कि वो अपने समान है, ये भी तो एक fx ही है। और बाकी जो ये fx है, ये देखो ये जो लाइन है, क्योंकि यह देखो ये ढलान पे, इधर से भी ढलान है, इधर से भी ढलान है, ये टॉप है, तो जो fc है ये या तो अधिक है यानी ग्रेटर, या आपका जो है क्या है, इक्वल टू किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो जो आपका fc यानी fc ये है, ये लाइन, ये fc को जो है आप उच्चतम मान कहेंगे, और ये c को जो है जो आप क्या कहेंगे, उच्चतम मान बिंदु कहेंगे, उच्चतम बिंदु कहेंगे। जैसे ये यहाँ पर है, ये उच्चतम बिंदु कहलाएगा आपका। तो देख लीजिए, इसमें हमने यही कहा कि I में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि FC इज ग्रेटर और इक्वल टू fx है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I। तो FC को f का उच्चतम मान कहेंगे और C को उच्चतम बिंदु कहते हैं। तो ये तो आपकी ठीक इसके विपरीत निम्नतम मान बिंदु। अब निम्नतम मान बिंदु क्या है कि सेम परिभाषा है, लेकिन थोड़ा उसके विपरीत है कि यदि अंतराल I में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि FC इज लेस और इक्वल टू fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I। तो FC को इस स्थिति में f का निम्नतम मान और C को निम्नतम बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए आप, इस दूसरे वाले फिगर में यहाँ पर देख लीजिए, ये fc है, ये स्वयं में fx भी है, ये आपका ये भी लाइन fx है, ये fx मानी y है, x तो x अक्ष पर होगा आपका। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो वाली जो बीच की जो लाइन है, ये सबसे छोटी है, इन लाइनों से छोटी है। तो fc जो है fx से या तो छोटी है या बराबर, बराबर इसलिए आया क्योंकि ये अपने बराबर तो है ही, और fc स्वयं में एक fx है। तो आपका क्या हो जाएगा, यदि जो है fc इज लेस और
इक्वल टू जो है एफ एक्स हो, तो ऐसी स्थिति में एफ सी को क्या कहते हैं, निम्नतम मान कहते हैं, न्यूनतम मान या निम्नतम मान यानी मिनिमा कहते हैं। और जो ये सी होता है, जहाँ पर यहाँ पर ये पॉइंट इसका सी है, ये निम्नतम मान बिंदु होता है, निम्नतम बिंदु। ये देखिए, ये इसका निम्नतम बिंदु कहते हैं। तो ये इसका उच्चतम बिंदु हो गया और ये निम्नतम बिंदु हो गया। और तीसरी जो डेफिनेशन है वो है चरम मान। चरम मान होता है आपका, जिसको आप जो है टॉप कहते हैं। चरम आदमी जो है, देखो चरम दो प्रकार का होता है। चरम मानी एक जो है आपका जो है विकास की चरम गति पर है, जैसे ये ऊपर है, ये विकास की चरम गति, चरम सीमा है टॉप। और ये जो है आपका ह्रास का चरम है, यानी विनाश का चरम है, सबसे नीचे है ये। तो देख लीजिए कि ये भी चरम मान है टॉप, तो ये विकास में है ऊपर, और ये क्या है, ह्रास में है यानी विनाश में जो है नीचे है। तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, चरम बिंदु कहलाएंगे। चरम बिंदु माने कोई अलग से नहीं है चरम मान। जैसे माने जो आपका जो है अधिकतम मान है वो भी चरम मान है, और जो न्यूनतम मान है वो भी चरम मान है। तो यदि अंतराल I में एक बिंदु C का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ सी फलन का उच्चतम या निम्नतम मान है। मैंने आपको कह दिया कि जो ये एफ सी है या तो उच्चतम है या तो निम्नतम है। तो एफ को क्या कहते हैं, चरम मान, तथा सी को क्या कहते हैं, चरम बिंदु कहते हैं। तो देख लीजिए, चरम मान या चरम बिंदु कोई अलग से नहीं है, वही मैक्सिमा है। मैक्सिमा को भी चरम मान कहेंगे और मिनिमा को भी क्या कहेंगे, चरम मान कहेंगे। तो ये मैंने आपको तीन चीज़ें फिगर के द्वारा आपको बताई। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक एग्जाम्पल, देख लीजिए। एग्जाम्पल 26 है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर से प्रदत्त फलन एफ के उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। याद रखिए, अनिवार्य नहीं कि प्रत्येक ग्राफिक का जो है आपका जो है उच्चतम मान हो या निम्नतम मान हो, इसलिए इसमें लिखा है यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या किया जाता है, मैंने ग्राफिक के द्वारा किया है। देख लीजिए यहाँ पर ये x हो गया और एफ एक्स है, जिसको आप y कहते हैं। देख लीजिए इसमें रखेंगे तो x बराबर, जब मैंने g इसको खींचने के लिए x बराबर 0 रखा तो एफ एक्स बराबर 0 का स्क्वायर 0 हो गया। x बराबर हमने 1 रखा, x बराबर 1 रखा तो एफ एक्स बराबर 1 का वर्ग मानी 1 हो गया। x बराबर ऋण 1 रखा मैंने यहाँ पर, देखिए x का मान ऋण 1 रखा तो एफ एक्स बराबर ऋण 1 का स्क्वायर मानी वो भी 1 हो गया। x बराबर मैंने अब 2 रखा तो एफ एक्स बराबर 2 का वर्ग हो गया 4, और x बराबर अब मैंने ऋण 2 रखा तो ऋण 2 का वर्ग एफ एक्स बराबर हो गया 4। तो ये आपके इसको खींचने के लिए विभिन्न पॉइंट हो गए। यहाँ पर मैंने देखिए इसका ग्राफ खींच रखा, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x अक्ष पे 1 2 3 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, और y पे मैंने 1 2 3 नहीं दिखा रखे, सीधे 4 दिखा रखा है। तो पहला पॉइंट है 0 0 यानी मूल बिंदु, दूसरा है 1 1, x पर 1 y पर 1, ये दूसरा बिंदु है। ऋण 1 1, x पर ऋण 1 और y पर 1, 2 4, x पर 2 y पर 4, देख लीजिए, और ऋण 2 4, x पर ऋण 2 और y पर 4। आप इसको देख रहे होंगे, ग्राफ ही स्वयं में बता रहा है कि इसका जो है निम्नतम बिंदु तो यहाँ पर O पर है, मूल बिंदु पर इसका निम्नतम बिंदु है। देखिए सबसे नीचे इसका बिंदु कौन है, O पर है। ये ग्राफ सीधे सीधे बता रहा है, लेकिन उच्चतम बिंदु इसका नहीं है। देख लीजिए ये ग्राफ इधर से आगे बढ़ रहा है, कहाँ तक बढ़ रहा है इसका कोई लिमिट नहीं है, इधर से भी और इधर से भी बढ़ रहा है। तो इसका कोई फिक्स जो है आपका उच्चतम बिंदु नहीं है। तो इसमें हमने लिखा भी है कि आलेख से स्पष्ट है कि एफ एक्स बराबर 0 यदि x बराबर 0, देखो ये पॉइंट है आपका, यहाँ पर देख लीजिए मूल बिंदु 0 0 0 0 का मतलब हो गया आपका जो है x, ये 0 0 का मतलब हो गया x भी 0 और एफ एक्स भी। एफ एक्स याद रखिए, बार बार बताता हूँ मैं, एफ एक्स मानी y है, तो आपका x निर्देशांक भी है, तो आपका एफ एक्स बराबर 0 यानी y बराबर 0 कहाँ पर, यदि x बराबर 0 है, तथा एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 यदि x किसका मान, एफ एक्स का मान ही देखिए, ये देखो ये आपका जो है ये एफ एक्स के मान है, ये एफ एक्स के मान ये जो है 0 से अधिक या 0 के बराबर हैं,
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये देख लीजिए, ये एफ एक्स के मान जो है अन्य पॉइंटों पे देख लीजिए एफ एक्स के ये मान है, देख लीजिए ये एफ एक्स, ये ग्राफ ये भी बता रहा है आपका कि ये जो है आपका जो है 0 के बराबर है या 0 से क्या है ये अधिक है, किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू आर। ये एक्स बिलोंग्स टू ये आर ही है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। अतः एफ का निम्नतम मान देखो, किसका, एफ का निम्नतम मान होता है एफ एक्स, ये वाला निम्नतम मान होता है एफ एक्स। तो निम्नतम मान हो गया 0 और ये जो है निम्नतम मान इसका 0 हो गया। याद रखिए एफ एक्स, ये देखो निम्नतम मान कौन सा होगा, ये एक्स वाला नहीं मान होगा, ये तो बिंदु कहलाएगा एफ एक्स। तो निम्नतम मान हो गया आपका 0 और इसके अलावा जो है इसका जो है कोई भी जो है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि इसका कोई भी जो है उच्चतम मान, यहाँ हम संख्याएं बढ़ा सकते थे क्योंकि यहाँ पर जो अंतराल है वो आर है। तो आर तो अनलिमिटेड होता है, वास्तविक संख्याएं हैं। आर का मतलब वो है -∞ टू ∞, वो होता है आर। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये जो है यहाँ पर फलन क्या है, इसका निम्नतम मान तो 0 है, 0 पर 0। याद रखिए जो मान होगा वो एफ एक्स का मान होगा, तो एफ एक्स मानी वाई का मान होगा। तो ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस मूल बिंदु पर तो निम्नतम मान जो है आपका 0 हो जाएगा, उच्चतम मान जो है आपका इसका कोई निश्चित नहीं है, अर्थात कोई भी निम्नतम उच्चतम मान नहीं है। एक और देख, इस प्रश्न को हम आगे जब हम द्वितीय अवकलज विधि से इसको हल करेंगे तो तब आपको ये ग्राफ बनाने की जो आवश्यकता भी नहीं होगा, उस विधि से ये और सरल हो जाएगा। तो वो जैसे हम आगे बताएंगे तो उससे आपको जो है करने में सरलता होगी। देख लीजिए दूसरा एक और क्वेश्चन है इसमें, ये है आपका एफ एक्स बराबर मोड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा प्रदत्त फलन की उच्चतम और निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही है, सेम सवाल है, सिर्फ फलन का जो है मान बदला है। तो देख लीजिए एफ एक्स बराबर मोड एक्स, यहाँ पर भी मैंने ग्राफिक विधि से किया है। देख लीजिए अगर x का मान हमने 0 रखा तो एफ एक्स का मान मोड 0 0 ही होता है। अगर एफ एक्स का मान x का मान 1 रखा तो मोड 1 का मान 1 होता है। एफ एक्स का मान ऋण 1 रखा तो ऋण 1 का मोड भी जो है आपका 1 ही होता है। ये देखो मोड ऋण 1, ये मोड ऋण 1, इसका मान जो है धनात्मक होता है 1 हो गया। उसी प्रकार से एक्स का मान 2 रखने पर एफ एक्स का मान भी 2 प्राप्त हुआ, और एफ एक्स का मान ऋण 2 रखेंगे तो मोड ऋण 2, एफ एक्स का मान जो है एक्स का मान जो है आपने ऋण 2 रखा तो एफ एक्स का मान तो क्या प्राप्त हो गया आपका 2। तो इसके द्वारा जब हम एक ग्राफ का निर्माण करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर ये देखिए ये पॉइंट है आपका ये 0 0, एक पॉइंट जो है इसमें ये वाला पॉइंट है 0 0, ये आपका जो है 1 1 है, x पर 1 y पर 1, ऋण 1 1 2 2, ये वाला पॉइंट है 2 2, और ये आपका ऋण 2 2। इसी प्रकार से मैंने आगे 3 3 3 भी बना रखा, ऋण 3 3 भी बना रखा, भले वो यहाँ नहीं दिखाया गया है। तो इससे भी आप स्पष्ट देख रहे होंगे एफ एक्स बराबर 0, देखो ये वाला जहाँ पर मूल बिंदु है यहाँ पर, तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर 0 यदि x बराबर 0, क्योंकि 0 0 पॉइंट है, ये आपका वो है आपका मूल बिंदु है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये आपका जो है ये आपका ओरिजिन हो गया मूल बिंदु 0 0, तो x बराबर 0 है तो एफ एक्स बराबर भी 0 है, और ठीक हो गया। और यदि जो है आपका एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, इन बाकी के लिए यहाँ देख लीजिए एफ एक्स का मान जो है ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, ये x बिलोंग्स टू r, ये x के मानों के लिए इनका मान 0 के बराबर है या 0 से अधिक है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर आप फिगर से स्पष्ट हो रहा है कि ये मूल बिंदु पर जो है ये सबसे नीचे का पॉइंट है निम्नतम मान। तो निम्नतम मान क्या है आपका 0 है, यानी एफ एक्स यानी वाई का मान यहाँ पर x भी 0 है y भी 0 है। तो जो
आपका जो है जो मान होता है वो y का मान यानी f(x) जिसको कहते हैं, तो आपका फलन का जो निम्नतम मान है आपका क्या है, आपका 0 है। और फलन का कोई भी उच्चतम मान नहीं है। देख लीजिए, ये जैसे मैंने पिछले फिगर में बताया था, इसमें बता रहा हूँ कि ये लाइन जो है आपकी जो है अनलिमिटेड आगे बढ़ रही हैं, तो इनमें भी देख लीजिए कोई भी उच्चतम अधिकतम मान हम कहीं नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी आगे बढ़ रही है, ये भी आगे बढ़ रही है। सेम सवाल था ये। एक क्वेश्चन है आपका 28, एग्जाम्पल 28, f(x) बराबर x बिलोंग्स टू 0 1। अब जो अब तक के सवाल थे वो x बिलोंग्स टू r, उनमें अंतराल था r माने वास्तविक संख्या। वास्तविक याद रखिए, वास्तविक संख्या का जो अंतराल होता है वो -∞ टू इनफाइनाइट होता है। याद रखिए, वास्तविक संख्या का अंतराल ये होता है। इसमें स्पेशल अंतराल दे रखा है क्लोज इंटरवल 0 to 1। क्लोज इंटरवल 0 1 है ये 0 1 में, क्योंकि ये सॉरी ये क्लोज नहीं, ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब इसमें ना तो 0 सम्मिलित है ना ही 1 सम्मिलित है, तो इसके इन दोनों के बीच ये फलन आपका जो है, इसके सेम सवाल है, सिर्फ जो है इसमें आपका अंतराल बदल गया है, तो i का मान बदल गया है, तो इसके उच्चतम और निम्नतम मान यदि हों तो आपको ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर x के मान अभी देख रहे थे आप, x के मान आप अपनी तरफ से इनमें देख लीजिए, इनमें 0 1 -1 2 -2 इस प्रकार से ले रहे थे, क्योंकि x बिलोंग्स टू r था, वास्तविक संख्याएं थी। इसमें याद रखिए हम x के मान, इसमें 0 और 1 भी सम्मिलित नहीं है, फिर भी हमने इनमें 0 और 1 लिए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर x बराबर 0 लिया तो f(x) भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, यानी y, ये y, या इसको जो है क्या कह सकते हैं, इसको ये y, यानी ये आपका, इसको आप क्या कह सकते हैं, ये आपका f(x) है। f(x) बराबर 0 हो गया, और x बराबर अगर आप 1 रखते हैं तो f1, तो हम इनके अलावा नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, इनमें फलन, इसमें जो हमने फिगर बनाया, देखो ये आपका x अक्ष और y, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये देखो ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट 0 0, पहला बिंदु 0 0 है, दूसरा बिंदु आपका 1 1 है। जब हमने इनको मिलाया, देख लीजिए यहाँ पर हमने जो ये वृत्ताकार गोले बना रखे हैं, ये खाली बना रखे हैं। पहले भी हमने जो है पिछले साल आपको अंतराल के संबंध में बताया था कि ओपन इंटरवल में, यानी जो विवृत अंतराल होता है, उसमें ये खाली गोले इसलिए बनाए जाते हैं कि ये शो किया जाता है कि ये वाले पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया, ये ओपन इंटरवल 0 1 है, तो उसमें ना तो 0 सम्मिलित है ना ही 1 सम्मिलित है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको जो फलन दिखाई दे रहा होगा, ये तो निरंतर वर्धमान फलन है, लेकिन आपको एक चीज स्पष्ट बता दूं कि अगर हम ये ऐसा लग रहा है कि इसका निम्नतम मान, देख लीजिए, याद रखिए, इसका निम्नतम 0 नहीं है, बल्कि क्या है, इसका जो है, याद रखिए, इसमें 0 सम्मिलित नहीं है, तो ऐसा मत कहना कि ये इसमें ये 0 जो है निम्नतम है और ये उच्चतम है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो है आपका 0 सम्मिलित नहीं है, तो 0 सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो है जो निम्नतम होगा 0 के दाहिनी ओर, दाहिनी मानी, दाहिने का मतलब होगा थोड़ा अधिक, 0 से थोड़ा अधिक। ये देखिए ना, इसका जो है यहाँ पर देखो 0 1 है, तो निम्नतम मान यहाँ पर है 0, ये 0 से थोड़ा, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, 0 तो इसमें सम्मिलित है ही नहीं, तो 0 से थोड़ा अधिक। अब आप अंदाजा लगाइए कि 0 से थोड़ा अधिक कौन संख्या है, ये निश्चित नहीं है। आप बोलेंगे 0.1 है, हम बोलेंगे कि 0.01 भी तो हो सकती है, या 0.001 भी हो सकती है। तो 0, इससे देख लीजिए, इसमें मैंने लिखा आलेख से स्पष्ट है कि फलन का निम्नतम मान 0 के दाईं ओर, 0 के दाईं ओर का मतलब 0, हमेशा याद रखिए, अगर आप संख्या रेखा पर देखेंगे तो 0 के दाईं ओर 0 से बड़ी संख्याएं आती हैं, बाईं ओर छोटी संख्याएं आती हैं। तो 0 के दाईं ओर जो है, और निम्नतम मान, उच्चतम मान, ये देखो उच्चतम, ये एक सम्मिलित नहीं है,
तो इसके बाईं ओर जो है आपका जो है 1 के जो है बाईं ओर जो है आपका जो है जो निश्चित नहीं है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर माना हम निम्नतम मान, यहाँ पर याद रखिए ये निम्नतम मान इसलिए नहीं है कि ये 0 पॉइंट जो है आपकी जो है इस ग्राफिक में सम्मिलित है ही नहीं, ये अंतराल में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, इसमें ना 0 है ना 1 है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर fx ये उसका मान देखेंगे आपका, तो निम्नतम मान देखेंगे तो 0 से थोड़ा अधिक, 0 से थोड़ा, अब 0 से थोड़ा अधिक तो कोई संख्या निश्चित है ही नहीं। और उच्चतम मान जो है जैसे ये 1 है तो 1 से थोड़ा कम, अब थोड़ा कम मान भी जो है कोई निश्चित नहीं है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि फलन निम्नतम मान 0 के दाईं ओर यानी 0 से थोड़ा अधिक और उच्चतम मान 1 के बाईं ओर अर्थात 1 से थोड़ा कम है, जो निश्चित नहीं है, क्योंकि ना तो 0 से थोड़ा अधिक यानी 0 के दाईं ओर कोई निश्चित संख्या नहीं होती है और 1 के बाईं ओर भी कोई निश्चित नंबर नहीं होगा, निश्चित संख्या नहीं होगी। तो अतः फलन f01 में कोई भी उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। इस फलन का देख लीजिए, ये उच्चतम और निम्नतम मान नहीं होगा। क्यों? उच्चतम के लिए 1 से थोड़ा कम आ रहा है तो वो निश्चित संख्या नहीं है, और निम्नतम के लिए 0 से थोड़ा अधिक आ रहा है, वो भी निश्चित संख्या नहीं है। इसका मतलब इस फलन का ना तो कोई उच्चतम मान है और ना ही कोई निम्नतम मान है। लेकिन अगर यही प्रश्न, एक चीज ध्यान दीजिए, अगर इसमें जो अंतराल है वो अंतराल क्या दिया होता, आपका क्लोज इंटरवल दिया होता, देख लीजिए क्लोज इंटरवल 0-1 दिया होता। अगर इसी प्रश्न में जो इंटरवल है वो 0-1 दिया होता तो ऐसी स्थिति में क्लोज इंटरवल का अर्थ हुआ कि इसमें 0 भी सम्मिलित है और 1 भी सम्मिलित है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, देख लीजिए, तब हम जो फिगर बनाएंगे इन गोलों को बंद करेंगे। आपने पिछले साल अंतराल में डिटेल से पढ़ रखा है, इनको हम बंद कर देंगे, इन गोलों को, तो ये बंद हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो है आपका चूंकि 0 भी सम्मिलित है, देख लीजिए यहाँ पर मैंने ये बना रखा है सेम, देख लीजिए यही बात है कि इसमें जो है आपका ये, अगर ये मैंने कहा क्लोज इंटरवल हो तो आलेख जो है, आलेख तो सेम ही होगा, लेकिन इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट बंद होंगे, यानी ये सम्मिलित है। तो x बराबर 0 ये पर जो है इसका जो है देखो निम्नतम मान इसका 0 हो जाए, क्योंकि इसमें ये सम्मिलित है, ये 0-0 पॉइंट है, ये 1-1 पॉइंट है, 0-0 है, 1-1 पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 0 पर y बराबर 0 है, क्योंकि ये पॉइंट सम्मिलित है। तो आपका निम्नतम मान जो है आपका 0 है और निम्नतम बिंदु भी जो है आपका 0 ही है, और उच्चतम मान है आपका 1 और उच्चतम मान बिंदु भी है आपका 1। याद रखिए बिंदु का अर्थ हुआ x का मान और उच्चतम मान का मतलब हुआ या निम्नतम मान का मतलब हुआ fx का मान। तो इसमें देखो ये 0-0 पॉइंट है तो x भी 0 है, fx भी 0 है। ये 1-1 पॉइंट है तो x भी 0 है, fx भी 1 है और fx भी 1 है। तो याद रखिए इसमें क्या हो जाएगा, अगर वही क्लोज इंटरवल में दिया हो जाता तो उसका निम्नतम मान 0 फलन का और उच्चतम मान 1 होता। ठीक हो गया, उच्चतम मान जो है निम्न 1 होगा और निम्नतम मान 0 होगा। एक तो ये आपको जो है इसमें ध्यान देना, वही प्रश्न है। अब आता है आपका स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम। अब ये स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम क्या हुआ, देख लीजिए जरा इस ग्राफ को गौर से देख लीजिए। ये ग्राफ इतना घूम रखा है, इसमें कई पर जो है निम्नतम पॉइंट है और कई जगहों पर क्या है उच्चतम पॉइंट है। स्थानीय माने एक पार्टिकुलर जगह के लिए कहेंगे स्थानीय। वैसे ज़्यादा स्थानीय शब्द से आपको जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि स्थानीय में स्थानीय आ गया वो भी उच्चतम ही है या निम्नतम ही है, लेकिन स्थानीय शब्द का इसलिए यूज़ किया जाता है वो एक पार्टिकुलर जगह है। मान के चलो कि आप अपनी जो है कक्षा में जो है आप अपनी कक्षा में सबसे बुद्धिमान हो या हो सकता है दूसरी कक्षा में जो है दूसरा बुद्धिमान हो, तो आप पार्टिकुलर अपनी कक्षा में बुद्धिमान हैं,
आप सारे विद्यालय में बुद्धिमान नहीं कहेंगे, पार्टिकुलर अपनी कक्षा में बुद्धिमान होंगे और दूसरा बच्चा जो है अपनी कक्षा में बुद्धिमान होगा। तो ये आपका स्थानीय का मतलब जैसे स्थानीय होगी आपकी अपनी कक्षा होगी, इसके लिए अपनी कक्षा होगी, इसलिए यहाँ पर जो है आपका जो है स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये उच्चतम ये है और निम्नतम ये है, केवल इसमें स्थानीय शब्द जो है इसमें जोड़ा गया है। तो देख लीजिए, देखो अब यहाँ पर आपको देखना है इसमें इसकी परिभाषा क्या है कि माना f वास्तविक मानीय फलन है, वास्तविक मानीय फलन है और c फलन f के प्रांत में एक आंतरिक बिंदु है। जैसे अब तक भी अंतराल में बिंदु C होता है, तो C को स्थानीय उच्चतम बिंदु कहा जाता है यदि एक ऐसा h इज ग्रेटर देन 0 है कि C माइनस एच कॉमा C प्लस एच में सभी x के लिए FC इज ग्रेटर और इक्वल टू fx हो, तो FC को फलन f का जो है उच्चतम मान कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए जरा, इस वाले फिगर में देख लीजिए, ये आपका जो है उसने ये कहा कि देखिए C स्थानीय उच्चतम बिंदु कहा जाता है। ये देख लीजिए ये C है, ये स्थानीय उच्चतम बिंदु कहा जाएगा, बिंदु यहाँ पर हो जाएगा ये। तो इस C जो मान है, मान यहाँ है C, इस उच्चतम बिंदु कहा जाएगा। कब कहा जाएगा कि यदि जो है एक छोटा सा h, देख लीजिए अब इसके लेफ्ट और राइट, इसके एक माना एक h इज ग्रेटर देन 0, h को एक मान उसने जो है h लिया है, तो h लिया है तो इस C, ये C पॉइंट है, C पॉइंट के बाईं तरफ जो है आपका हो जाएगा और उसके नज़दीक, बहुत नज़दीक वो हो जाएगा C माइनस एच। यहाँ पर कोई पॉइंट हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर h है तो ये देखो C, ये यहाँ पर C है तो यहाँ पर लेफ्ट में हो जाएगा आपका C माइनस एच और इसके राइट में हो जाएगा C प्लस एच। तो यहाँ हमने एक अंतराल बना दिया है। एक अंतराल क्या बनाया? C माइनस एच और C प्लस एच, एक ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसलिए बनाया, h कोई फिक्स नंबर तो है नहीं, तो आपका जो है यहाँ देखो, यहाँ पर ये तो यहाँ ये C बिंदु है, तो ये C है, C मान है, x का मान C है, यहाँ पर देख लीजिए ये यहाँ x पर ये C है, तो इसके थोड़ा लेफ्ट में जो है यानी यहाँ हो जाएगा वो, यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर x माइनस C माइनस एच हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका C प्लस एच। तो देख लीजिए ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका एक अंतराल बन जाएगा, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ पर तक। अब वो अंतराल क्या बन जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा आपका C माइनस एच और ये वाला बिंदु हो जाएगा आपका C प्लस एच। तो ऐसी स्थिति में सभी x के लिए FC इज ग्रेटर और इक्वल टू fx। जैसे अभी हमने कहा, देखिए FC देख लीजिए, अभी हम पिछले सबसे पहले फिगर में FC ये हो जाएगा आपका, FC ये वाला हो जाएगा और fx तो जो है ये जो हमने उसी डेफिनेशन में यही बात तो कही थी कि ये भी fx है। ये पहले वाले जो है उसमें हमने ये चित्र में जो है पहले वाले फिगर में ये जो बताया था, ये देख लीजिए यहाँ पर ये देखिए, तो ये आपका जो है FC, ये FC है और ये आपका जो है ये fx हैं, सभी fx सभी हैं। तो FC का मान इन fx के या तो बराबर है क्योंकि स्वयं के बराबर है या इनसे अधिक है। तो ये क्या है, सेम परिभाषा है उसकी, कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है इसकी। इसमें क्या है आपका, तो इसमें ये लिखा है कि FC इज ग्रेटर और इक्वल टू fx। देख लीजिए यहाँ पर जो है FC ये है, तो इसका मान जो है इनसे, वही सेम फिगर है, ये सेम वाला फिगर है, तो इनसे जो है अधिक होगा। तो इसका मतलब जो है ये क्या कहलाएगा आपका C के क्या हो, तो FC को फलन का क्या कहेंगे, उच्चतम मान कहेंगे FC। तो वो पिछली परिभाषा में वही था, मान कहेंगे। इसी प्रकार से इस दूसरी फिगर में कह देंगे कि मान के चलो कि यह कहा कि C, यहाँ पे देखिए नंबर 2 है, C को स्थानीय निम्नतम बिंदु कहा जाता है यदि एक ऐसा h इज ग्रेटर देन 0 है कि C माइनस एच कॉमा C प्लस एच। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका ये C है,
यहाँ पर हम थोड़ा बाईं तरफ माइनस एच, ये से एच लेंगे, यहाँ पर थोड़ा दाहिनी तरफ जो है आपका एच लेंगे, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा सी माइनस एच और ये वाला हो जाएगा सी प्लस एच। तो ये अंतराल क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी माइनस एच से सी प्लस एच अंतराल हो जाएगा। तो इस सी माइनस एच से सी प्लस एच में क्या हो जाता है, देख लीजिए आपका जो है यहाँ पर देख लीजिए ये आपका एफ सी है और ये जो है आपका ये बाकी ये एफ एक्स हैं। जैसे पहले वाला हमने शुरू में जो परिभाषा बताई थी उच्चतम और निम्नतम में, तो देख लीजिए ये वाली जो एफ सी है वो इन बाकियों से या तो बराबर है, बराबर तो स्वयं के है, या तो इनसे क्या है, छोटी है। तो एफ सी इज लेस और इक्वल टू आपका एफ एक्स है। तो ऐसी स्थिति में जो ये सी हो जाएगा ये निम्नतम मान बिंदु कहलाएगा और एफ सी जो है निम्नतम मान कहलाएगा। तो सेम परिभाषा है कि सी माइनस एच में जो है एफ का स्थानीय निम्नतम मान कहते हैं। स्थानीय मैंने आपको कह दिया कि एक पर्टिकुलर जगह है, वैसे जो परिभाषा हमने शुरू में बताई थी वही इसमें भी है। तो देख लीजिए अब इसमें जो है इसको ज्यामिति द्वारा कैसे बताया जाता है, जरा हम इसमें जो है ज्यामिति द्वारा जो है इस ज्योमेट्रिकली कैसे बताएंगे कि यदि x बराबर c पर फलन स्थानीय उच्चतम है, ये देखिए अब यहाँ पर देखो x बराबर c है, यहाँ पर स्थानीय उच्चतम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि देख लीजिए अब हम इसको यहाँ पर मैंने अभी जो है इसके दो अंतराल यहाँ पर जो है ये आपका मैंने अभी बताया कि ये c माइनस एच है और ये जो है आपका c प्लस एच है। इसको हम ये हमने पहले एक अंतराल बताया c माइनस एच सी प्लस एच, अब इसको हम दो अंतरालों में डिवाइड करेंगे। देखो ये c माइनस एच से c माइनस एच से c, तो देख लीजिए c माइनस एच से c यानी इतना, इसके बीच में है ग्राफ। तो ये ग्राफ क्या है आपका, ये जो है आपका ये आपका जो है फलन वर्धमान, ये देखिए यहाँ पर देखिए ये c माइनस यहाँ पर से ये c माइनस एच वाली स्थिति है, ये c वाली यहाँ से देखो फलन ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ये ऊपर की ओर है यानी ये क्या है आपका वर्धमान है। और देखिए दूसरा हमने क्या करेंगे, ये c है और ये c प्लस एच, दूसरा अंतराल क्या हो जाएगा c और c प्लस एच, यानी इसी के हमको दो, पहले तो हमने एक अंतराल लिया था c माइनस एच और c प्लस एच, अब इसको हमने दो अंतरालों में तोड़ दिया। यहाँ पर ये c और ये c माइनस एच और c और दूसरा c और c प्लस एच। तो c माइनस एच और c में जो है ये आपका निरंतर वर्धमान है, ऊपर की ओर जा रहा है, और आपका c और c प्लस एच में ये जो है क्या है आपका ह्रासमान है। यहाँ पर ये जो है आपका देखो ये नीचे उतरने लग गया यहाँ पर, क्योंकि ये टॉप है यहाँ से ऊपर गया तो ये निरंतर वर्धमान हुआ, ये वर्धमान हुआ और ये क्या हो गया आपका ह्रासमान हुआ। तो देखो वर्धमान में क्या होता है आपका हमेशा वर्धमान, आपने वर्धमान की परिभाषा पढ़ी होगी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी इसके लिए एफ डैश एक्स का मान जो है जीरो से अधिक होता है और ह्रासमान के लिए एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एफ डैश एक्स बराबर क्या होना चाहिए जीरो। जब यहाँ देख लीजिए यहाँ पर ये निरंतर जो है यहाँ पर ये वर्धमान है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, और ये निरंतर ह्रासमान है तो एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब जीरो से अधिक है, ये जीरो से कम है, इसका मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकला इसी ओके।